हेलो स्टूडेंट, आज करेंगे हम क्लास 10th का क्वेश्चन नंबर 7 ऑफ एक्सरसाइज 6.3। क्वेश्चन क्या है? इन फिगर 6.38, देखिए 6.38 फिगर है, ये फिगर दी हुई है। एल्टीट्यूड ए डी एंड सी ई, एल्टीट्यूड ए डी एंड सी ई इंटरसेक्ट ईच अदर एट पी। एल्टीट्यूड का मतलब आप समझते हो, 90 डिग्री, मतलब सी ई इज परपेंडिकुलर टू AB and AD is perpendicular to BC, B है ये, सॉरी AB BC, ठीक है। ये एल्टीट्यूड मतलब 90 डिग्री का एंगल बना रहे हैं एट P, सो दैट, अब आपको शो क्या करना है, ट्राइंगल AEP, मतलब ट्राइंगल AEP इज सिमिलर टू ट्राइंगल CDP, ठीक है। अब इसको ज़रा हम ऐसे देख लेते हैं, देखिए क्लियर हुआ है क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन है। अब आप क्या करेंगे, यहाँ पे सबसे पहले तो गिवन लिखेंगे। आपके पास गिवन क्या है? इन ट्राइंगल ए बी सी, गिवन है इन ट्राइंगल ए बी सी, क्या क्या गिवन है? एल्टीट्यूड, या आप सीधा बोल सकते हैं ए डी इज परपेंडिकुलर टू बी सी एंड ए सी ई इज परपेंडिकुलर टू ए बी, ठीक है। अब आपको प्रूफ क्या करना है? प्रूफ तो आपको दिया ही हुआ है। प्रूफ, ट्राइंगल ए ई पी इज सिमिलर टू ट्राइंगल सी डी पी, ठीक है। तो हम देखेंगे, ये वाली ट्राइंगल देखिए आप, ए ई पी एंड दूसरी सी डी पी, ठीक है। अब मैंने आपको बोला है कि अगर सिमिलरिटी हमें करनी है तो सिमिलरिटी में 2 कंडीशन सफिशेंट होती है, कॉन्ग्रुएंसी में 3। अगर हम एंगल साइड ऐसे कर दें तो भी बात बन जाएगी। अब देखिए यहाँ पे, देखिए ज़रा ध्यान से देखिए, अगर आपको थोड़ी सी याद है तो ये वाला क्या बन रहा है एंगल, ये मैंने आपको बताया था। ये अगर मैं यहाँ ऐसे बता दूँ, ये और ये एंगल क्या बनेंगे? वर्टिकल अपोजिट एंगल। इसको नाम दे दो बेशक, एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2, एंगल 1, अच्छा यहाँ लिख लो, प्रूफ इन ट्राइंगल AEP एंड ट्राइंगल CDP, जो सिमिलर करनी है उन ट्राइंगल को लेंगे पहले। इनमें क्या क्या इक्वल है? एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2, रीजन वर्टिकल अपोजिट एंगल। एक तो वर्टिकल अपोजिट एंगल हो गया, और क्या इक्वल लग रहा है आपको इनमें? ट्राइंगल देखिए ये वाली है, इसी में ही होना चाहिए कुछ और। यूज योर ब्रेन, क्या होगा देखिए ज़रा, ये वाला एंगल अगर ये 90 डिग्री है तो ये भी 90 डिग्री होगा, पता है ना, स्ट्रेट एंगल 180 होता है। तो ये अगर ये 90 है तो ये भी 90 होना चाहिए, क्लियर। इसका मतलब एंगल ए ई पी इज एंगल सी डी पी, सी डी पी, क्लियर हुई कुछ बात? ए ई पी मतलब ये वाला एंगल, और सी डी पी मतलब ये वाला एंगल कितना होगा? इक्वल। और कितने हैं ये? 90 डिग्री। क्यों? रीज़न क्या दोगे? बिकॉज AD is perpendicular to BC and CE is perpendicular to AB। एग्जामिनर को पता भी होना चाहिए आपको, रीज़न है पता क्यों है ये इक्वल। क्लियर हुई ये बात? अब देखिए ये 1 2, अब दोनों एंगल हैं तो हम बोल सकते हैं सो ट्राइंगल AEP is similar to triangle CDP by AA criteria, AA क्राइटेरिया। क्लियर? क्लियर हुई मेरी बात? बहुत इजी क्वेश्चन है, इनमें कुछ कैलकुलेट नहीं करना होता है, इनमें दिया होता है ऑलरेडी सब कुछ। देखिए इसका सेकंड पार्ट देखिए क्या दिया है, हम लेंगे इन ट्राइंगल, जो दिया है हमारे पास, ABP एंड ट्राइंगल AD, AD नहीं है, ABP CBP,
सी बी कहाँ है, सी 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 बी ई, यही है ना। अब देखिए ट्रायंगल, देखिए जो है ए बी पी, ए बी, गलत लिख रही हूँ मैं, बी डी है, हद है, ए बी डी है, ए बी डी, देखिए ए बी डी, ए बी डी, एक तो ट्रायंगल ये है, देखिए ए बी डी, ठीक। और दूसरा क्या बोला है, सी बी ई, सी कहाँ है, सी बी ई, ये पता चल रहा है आपको, एक ट्रायंगल ये और एक ट्रायंगल ये, ठीक। अब इनमें बताइए मुझे, ये जो ट्रायंगल है, ये वाली ट्रायंगल और ये वाली ट्रायंगल, आप देखिए ज़रा ध्यान से देखिए, जब हम इस ट्रायंगल की बात कर रहे हैं तो भी ये आ रहा है, जब हम इस ट्रायंगल की बात कर रहे हैं तो भी ये आ रहा है बी। और थोड़ा सा आपको अगर ऐसे आपको ट्रिक बता दूं तो देखिए, सी बी, ए बी डी, ए बी डी और सी बी ई, सी बी ई, बी दोनों में आ रहा है, तो एक तो देखिए एंगल बी इक्वल टू एंगल बी कॉमन, कॉमन क्या होता है, जो दोनों में आ रहा है वही कॉमन होता है ना। अब देखिए जब हम इस ट्रायंगल को कर रहे हैं, इस ट्रायंगल को कर रहे हैं तो भी आ रहा है, और इस ट्रायंगल को कर रहे हैं तो भी आ रहा है। अगर हम इस ट्रायंगल को ले रहे हैं दोनों में भी आ रहा है, साथ में और क्या चीज़ हो सकती है। अब देखिए अगर हम ये ट्रायंगल करें तो ये चीज़ आ रही है, ये तो हम क्या बोल सकते हैं, एंगल सी ई बी इक्वल टू एंगल बी डी ए, ये भी बोल सकते हैं बी डी ए। क्यों 90 डिग्री, रीज़न वही है कि ए डी इज़ परपेंडिकुलर टू बी सी एंड सी ई इज़ परपेंडिकुलर टू ए बी। क्लियर, दो कंडीशन यहाँ भी फुलफिल हुई, तो हम क्या बोल सकते हैं, सो ट्रायंगल ए बी डी इज सिमिलर टू ट्रायंगल सी बी ई बाई ए क्राइटेरिया। क्लियर, इसी तरह से हम एक और ट्रायंगल लेंगे, एक और लेंगे, इसका थर्ड पार्ट क्या है, थर्ड पार्ट आपके पास बोला है ट्रायंगल ए ई पी, इन ट्रायंगल ए ई पी इज सिमिलर टू ट्रायंगल ए ई पी इज सिमिलर टू ट्रायंगल ए डी बी, यही है ना। अब देखो ज़रा, मैं आपको बुक से दिखा देती हूँ, मेरे में बड़ी ए ई पी, देखिए ए ई पी ये वाली है, साथ में क्या बोला है ए डी बी, ए डी बी, एक तो ये वाली ट्रायंगल है, ये वाली ट्रायंगल, एक ट्रायंगल ये है, ठीक। अब दोनों में देखिए एक चीज़ तो देखिए, ए डी बी, एंगल ए कॉमन आ रहा है, एंगल ए इक्वल टू एंगल ए कॉमन, ठीक है। और क्या बन गया आपके पास, एंगल ए कॉमन हो गया, साथ में आप देखिए आपके पास एंगल ए कॉमन हुआ, और क्या है आपके पास, एंगल ए ई पी इक्वल टू एंगल ए डी बी 90 डिग्री। रीज़न अब तो आपको याद ही हो गया, ए डी इज़ परपेंडिकुलर टू बी सी एंड सी ई इज़ परपेंडिकुलर टू ए बी, सो ट्रायंगल ए ई पी इज सिमिलर टू ट्रायंगल ए डी बी बाई ए क्राइटेरिया।
क्या क्राइटेरिया लग रहा है? ए। इसी के साथ इसका लास्ट, इन ट्राइंगल ए डी सी एंड ट्राइंगल बी ई सी, ए डी सी एंड बी ई सी। यहाँ से बता दूँ आपको, ए डी सी एक तो ये हो गई ए डी सी, और दूसरा बी ई सी, बी ई सी। एक तो ट्राइंगल ये है ए डी सी और दूसरी बी डी सी। अब देखिए यहाँ पे कोई चीज़ यहाँ पे तो लग नहीं रही। अच्छा सी, एंगल सी, ओके। दोनों में देखिए ए सी डी एंड बी ई सी, ए डी सी एंड बी ई सी। क्या लग रहा है यहाँ पे? इक्वल। अच्छा पी डी सी था, मैंने क्या बना दिया यहाँ, हद। पी डी सी, पी डी सी इन ट्राइंगल पी डी सी, पी डी सी एंड ट्राइंगल बी ई सी, पी डी सी। देखिए पी डी सी और दूसरी साइड क्या है? बी ई सी, बी ई सी। तो सी सी दोनों में कॉमन है, एंगल सी इक्वल टू एंगल सी क्या आ गया? कॉमन। एक तो चीज़ कॉमन आ गई, और दूसरा क्या आ गया इसमें? एंगल ई इक्वल टू एंगल डी 90 डिग्री। रीजन, ये रीजन सब में जाएगा। ए डी इज परपेंडिकुलर टू बी सी एंड सी ई इज परपेंडिकुलर टू ए बी। सो ट्राइंगल पी डी सी इज सिमिलर टू ट्राइंगल बी ई सी बाई ए क्राइटेरिया। ओके, इसी के साथ आपका ये क्वेश्चन, एक क्वेश्चन हो रहा है ट्राइंगल का। क्वेश्चन टफ नहीं है, बस थोड़े से लेंथी क्वेश्चन है, और एक क्वेश्चन समझाना पड़ रहा है, तो थोड़ा सा लग रहा है टाइम। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।